नमस्कार, द रियल मिथिला में आपका स्वागत है। अभी हमारी मौजूदगी दरभंगा जिला के बिरौल थाना क्षेत्र के इटवा शिवनगर गांव में है। आए दिन प्रेम प्रसंग एक कहानी बन के रह जाती है और यहाँ भी एक कहानी के तौर पे एक घटना घटी है, जिसको आप कल से देख रहे होंगे और सुनते भी होंगे किस तरह का मामला है। एक लड़की होती है जिसकी शादी प्रेम प्रसंग में हो जाती है। शादी होने के बाद एक बच्चा भी होता है। उसके बाद लड़का के द्वारा उसको छोड़ दिया जाता है, उसको रखने के लिए तैयार नहीं होता है। समाज के गणमान्य लोग इतने गिरे हुए हैं कि 2 लाख रुपया दाव लगा देते हैं कि 2 लाख रुपया दे दो, तुम्हारी शादी करवा देंगे। 2 लाख रुपया देने के बाद भी अभी तक उसका शादी नहीं होता है। समाज के लोग आए दिन बैठते हैं, उठते हैं, जाते हैं, लेकिन वो लड़की आए दिन गांव में लोगों के दरवाजा पे जाते हैं, आते हैं, लेकिन कोई उसको इंसाफ नहीं दिलाते हैं, जिसके कारण आज वो लड़की अपने घर के बाहर आके 10 दिन से धरना पे बैठी हुई है। और वो लड़की की कहना है कि जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगी, चाहे तुम यहाँ मर जाएंगे या जिएंगे, लेकिन लड़की से बात कराते हैं जो लड़की 7 दिन से अपने घर के बाहर बैठी है। ना तो इनका प्रशासन सुन रहा है, ना तो यहाँ के गाँव के लोग इनको सुन रहे हैं। आखिर इस लड़की को कब मिलेगा इंसाफ? एक छोटी सी बच्ची, 6 माह की बच्ची को गोद में लेकर अपने घर के गेट पे बैठी हुई है। ना तो कोई खाने का सामान है, ना पीने का सामान। आखिर इस लड़की को कब मिलेगा इंसाफ? क्या है इनकी मांग? आइए इनसे बात करते हैं। आखिर कौन लोग इनको यहाँ पे रखे हैं? घर के लोग इनसे बात करने के लिए आते हैं कि यहाँ पे कहाँ रहते हैं, कैसे सोते हैं, क्या खाते हैं? क्या नाम है आपका? क्या अभी कहाँ रहते हैं आप? मैं रोड पे रहता हूँ। आपको कोई देखने के लिए नहीं आता यहाँ? मैं अपना ससुराल में रोड के बाहर हो, नहीं कोई नहीं देता है खाना। मेरा जैसे यहाँ पर समाज दे रहा है खाना पीना, मैं टेंशन से मेरे को अंदर नहीं जा रहा है, लेकिन मेरे को डर है। रोड पर है कुत्ता बिलाए, जैसे बहुत कुछ का डर है। मेरा इस ससुराल वाला मेरा 1 गिलास बच्चा को 1 ठोप पानी भी नहीं दे रहा है। बोल रहा है जो भी दे रहा है उसको भी दबाव दे रहा है, और कोई भी रखता है घर में उसको भी लड़ रहा है। मेरे को इंसाफ जल्द से जल्द। यहाँ ऐसी आस लगा के बैठे रहेंगे कि आपके पति यहाँ पे आएंगे? सर, जब तक मेरे को न्याय मिलेगा मैं अपना यहाँ सब कदम कहीं नहीं उठा सकते। जहाँ भी है दरभंगा क्षेत्र में जो भी सुन रहा है, जीएफसी भी जो भी है, मेरे को मदद करना चाहिए। मैं यहाँ से जैसे मैं सब तरफ से ठुकरा के मैं अपना ससुराल में बैठा हूँ। जब तक मेरे ससुराल वाला अंदर नहीं लेगा, यहाँ पर नहीं रखेगा, मैं यहाँ पर मर जाऊंगी। भाल कबूल है, मैं यहाँ से कदम नहीं। बात कराते हैं जो आज 7 दिन से रास्ते पे बैठी हुई है, इंसाफ की दरवाजा खटखटा रही है, लेकिन न तो उसके लिए पुलिस प्रशासन आगे आ रहे हैं, न तो गौ समाज के लोग आगे आ रहे हैं। आखिर वो महिला 7 दिन से रास्ते पे बैठी हुई, न खाने का कोई सामान है, न पीने का कोई सामान है, न तो उनके लिए सोने का कोई व्यवस्था है। लेकिन दुख की बात यह है कि उनके पास 6 माह की छोटा सा बच्चा है। वो अपने तो किसी तरह रह लेते, लेकिन वो 6 माह का बच्चा कैसे रहते होंगे यहाँ पे, किस तरह से यहाँ उनका गुजारा चल रहा है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हाँ, क्यों यहाँ पे बैठे हैं आप? मैं अपना ससुराल में बैठा हूँ। आप किनकी आस लगा के यहाँ पे बैठे हैं? मैं अपना मोहम्मद अली शहर के लिए। यानी आपके पति निगाह करने के बाद या उससे पहले प्रेम प्रसंग करने के बाद आपके साथ छोड़ के चला गया यहाँ से? जो भी हुआ सर, प्यार मोहब्बत किया वो भी गया, केस मुकदमा हुआ वो उसमें भी मैं ही हाथ है। मैं जैसे निकाला उसको जेल से, मेरे को भाई बोला क्या से, मेरे भाई उसको रखा। मेरा भाई कॉन्ट्रैक्टर है, 5-6 आदमी यहाँ, मेरा 2 भाभी है, वही सब जैसे रिश्तेदार सब वहाँ पर थे। मेरा आदमी पहले वाला डेट हो गया, तो हमको जैसे वहाँ बम्बे में पूरा परिवार है। मेरे को टेंशन था, मेरा भाई और बुलाया, मैं गया वहाँ पर। मेरे मोहम्मद हलीम थी वहाँ पर, मोहम्मद हलीम भी था सर। मेरा सास जो है ना वो बहुत हर जाए जो बात। तो यहाँ के जो लोग हैं वो आपको देखने के लिए नहीं आते? हाँ, मेरा समाज से कोई शिकवा शिकायत नहीं। समाज सब बोल रहा है इस लड़की को जो हुआ है अन्याय, उसको जैसे हक है इसको घर में रहना चाहिए। लेकिन सिर्फ आपके जो घर ससुराल वाले हैं वो लोग नहीं रखना चाह रहे। और मेरा आदमी मेरे को रखने के लिए तैयार है। अपने माँ बाप के बहकावे में आके आपको नहीं रखना चाह रहे? हाँ, उसी का चढ़ाए हुए पर ये भागा हुआ है। अभी आपके कितना दिन से बात नहीं हुआ है? लगभग 10 दिन से नहीं हुआ है। तो इससे पहले बात होता था? रोज मेरा ऐसा बोला है हलीम जहाँ भी है वो सुने। और जब स्टाम्प पेपर भी बना तब भी, या 2 साल से मैटर चल रहा है, वो बातचीत करता ही है। वो बोला क्या ठीक है, डिलीवरी हमको और में रहता है, जैसे मुस्लिम में तो निकाह नहीं होता है, 9 महीने के बाद ही होता है, इसी के लिए और नहीं हुआ उसको तरफ से। अभी आप कहाँ रहते हैं?
मैं ससुराल में। नहीं, अभी जहाँ पे बैठे हैं आप, इसी तरह रात दिन गुजारते हैं यहाँ पे? यही रोड पर रहता है, अगर किसी को माया भी लगता है, व्रत भी करता है, तो मेरा घर के लोग बोलता है मेरा ससुराल। महिलाएं के साथ अन्याय हो रही है। आए दिन नीतीश कुमार का एक नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज वो बेटी अपने घर के चौखट पे 7 दिन से बैठी हुई है, न तो उनको इंसाफ मिल रहा, न भरोसा मिल रहा। क्या ये नीतीश कुमार का वादा है? नहीं, नीतीश कुमार तो जहाँ भी है वो तो गलती कर रहा है। सरकार तो इस पे कोई मतलब अच्छी ले ही नहीं रहा है। लेकिन हमरे ये है, इनके जो है हमरे कोई पत्रकार सब चाहे मीडिया वाले, इनका पापा वहाँ गया, मेरे घर पे चल गया, ऐसा ऐसा मैडम मेरे बच्चिया के साथ ऐसा हुआ है। तो हम सुबह में थे घर पे, तो बोले ठीक है चलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो इनको एक लड़का, क्या नाम है लड़का को, नाम नहीं जानते हैं लड़का को, लेकिन उनको दोनों में बम्बई में इन लोग को दोनों का प्यार हो गया। मोहम्मद अली नाम है लड़का को। दोनों प्यार के झांसा में फंसा लिया। प्यार के झांसा में फंसाने के बाद दोनों को लव हो गया। लव होने के बाद अपन लड़का को जो है, लड़की ने कुछ दिन उनसे प्यार किया, परमानेंट हो गया। परमानेंट होने के बाद में जो है ये जो है मतलब वहाँ से है पंचायती हुआ, पर पंचायती समाज में भी हुआ, सब चीज है। लड़की यहाँ भी आया, यहाँ भी आके यहाँ पे रहा है। फिर भी यहाँ जो है आने के बाद सरपंच था, मुखिया था, से बीच में इनको पंचायत भी हुआ। बोला लड़की वाला पैसा भी ले गया, 2 लाख रुपया निकाह करेगा। फिर भी वो नहीं हुआ, बोला कि 6 महीना पूरने के बाद हम निकाह करेंगे। निकाह भी नहीं हुआ। तो हम लोग की यही कहना है, मेरे जो सुन रहे हैं, लड़की की भी देख रहे हैं, मेरे दरभंगा जिला में मेरे पुलिस प्रशासन, डीएसपी, एसपी, थाना प्रभारी की जो भी सुन रहे हैं, ये महिला के, ये लड़की के आके इंसाफ चाहिए। थाना प्रभारी जितने गांव समाज के लोग दे रहे हैं, मेरे मुखिया जी भी साथ है, इनको ऐसा बात नहीं है, सरपंच भी है, सब इनको साथ दे रहा है। लेकिन इनके घर के जो लोग है ना, ये इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो मेरे पुलिस प्रशासन जो सुन रहे हैं, इनके आके इनके कहीं लड़का की भी बुलाइए, इनके व्यवस्था करके कहीं रखवाइए। नहीं तो इनके लिए अभी इतना ही मामला हुआ है, इसके लिए कुछ और आगे सबसे बड़ा धर्म है किसी को रक्षा करना, उपकार करना, यही सिखाता है दुनिया में। इसको उपकार कर देना चाहिए। महिला जो 8 दिन से बैठी हुई है, किसी तरह ये अपना धरना अनशन पर बैठी हुई है, अपना पति के पाने के लिए अनशन पर बैठी हुई है। और इससे पहले पंचायत में 2 बार बैठक हो चुका है। बैठक में सारा चीज निर्णय हो चुका था, फिर भी कुछ न कुछ निगेटिव पॉइंट आ जाता था, कानून पर चला जाता था। कानून को सब देखते हुए हमारा देश न रामायण से चलता है, न गीता से चलता है, न कुरान से चलता है। देश चलता है संविधान से। संविधान के मुताबिक ये जनता की अदालत में बैठक हो चुकी है, दोबारा भी हुआ है। तीसरा बार इनका अपना कौम के आदमी सलीम रजा छोटा दरोगा थे, उनके अध्यक्षता में, उनके सामने में इन लोग का शपथ पत्र भी बना है। सब कुछ देखते हुए हम लोग का यही है, जो टोटल पेपर देखते हुए लड़की को यहाँ रहना चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स, जो सबूत हम देखते हैं, सबूत को देखते हुए ये तो स्पष्ट बोल रहा है कि लड़की का सारा सबूत एग्री होने के बाद बनाया गया। फिर तो आखिर लड़की को क्यों नहीं रहने देते घर वाले? अब नहीं रहने देता, इसका कोई जवाब इसके चलते हम लोग थक गए कहते कहते। तब हम बड़ा बाबू के जाकर हम और सरपंच साहब अपना लिखित आवेदन दिए, जो यहाँ पर किस समय कब घटना हो जाएगा, मर जाएगी, इसका कोई जवाब नहीं है। इसलिए हम लोग आपको लिखित दे रहे हैं, इसका जवाबदेही हम लोग नहीं लेंगे। थाना प्रभारी आप स्वयं जाने। लेकिन आपके ग्राम पंचायत में जो फैसला हुआ था उसको लड़के पक्ष के द्वारा नहीं माना गया, तो इस पे क्या आप लोगों के द्वारा कार्रवाई की गई है? नहीं माना गया। उसके बाद में हाथ उठा करके मैंने थाना में समर्पित हो गया, जो हमसे नहीं, पंचायत में नहीं चलेगा, आप स्वयं रक्षा कीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पतिलाल पासवान, इटवा श्रीनगर। वर्तमान गाँव में आपकी कौम की एक बेटी रोड पे बैठी हुई है, उसको न्याय नहीं मिल रहा है, और आप ही गाँव के लोग जो उससे प्रेम प्रसंग किया था, उसका एक बच्चा भी है, और जन्म प्रमाण पत्र पे उस बच्चा का नाम भी, बाप का नाम भी अंकित है। क्या कुछ मामला है पूरा? सर, लड़की जब बम्बई से आई तो यहाँ समाज में मामला हाईलाइटेड हुआ। वर्तमान मुखिया जी, सरपंच साहब, गणमान्य व्यक्ति, उसमें प्रमुख हम ससुर हुए, हम भी बाहर का पंच बुलाया, पक्षों का आदमी पहुंचा, और वहां पहुंचने के बाद दोनों पक्षों ने स्वीकार किया कि जो कुछ भी निर्णय होगा हम मानेंगे। और जो निर्णय हुआ उसके बाद जो है सो निर्णय होने के, लेकिन समाज क्या कुछ कर रही है अभी?
देखिए, आपके समाज में ये फैसला हुआ था कि लड़की वाला 2 लाख रुपया दे, इसकी शादी हो जाएगी। लड़की वालों के द्वारा वो भी पैसा दिया गया, लेकिन आखिर समाज कब तक चुप बैठे रहेगी उस लड़की के लिए? देखिए, रुपया तो दिया गया था। ये लोग इधर से जो है सो जिस ढंग का कंडीशन लगाया गया था वो कंडीशन के ये लोग मानने को तैयार नहीं था। लड़का पक्ष मानने को तैयार नहीं हुआ। उस पर ऐसा हुआ कि पुनः फिर एक बार बैठक हुआ, जिसमें ये हुआ कि मामला अब जो है सो दोनों पक्ष चाह रहा है कि ठीक है, न्यायालय से ही करेंगे।